Class 4 students, today we will read chapter 10, that is the Great Indian Desert. Let's start reading the chapter. आप सब लोगों ने अपनी बुक्स निकाल ली है ना? नाउ चलो अब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं. The Great Indian Desert is situated to the west of the northern plains. जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ये हमारे एक मरुस्थल का नाम है. मरुस्थल क्या होता है? मरुस्थल होता है जहाँ पर रेत होता है ना. आप सब लोगों ने मूवीज़ में या देखा होगा, आप लोगों को पता होगा, जहाँ मिट्टी ही मिट्टी होती है. मिट्टी मतलब रेत ही रेत होता है ना, जहाँ गरम गरम हवा चलती है, पानी नहीं होता है. तो इंडिया का जो डेजर्ट है उसका नाम है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, क्योंकि वो इंडिया में है. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. तो वो हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जैसे जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं, उसके वेस्ट में है. मतलब कि जो हमारा राजस्थान है लगभग वहाँ पर ग्रेट इंडियन डेजर्ट है. A desert has sandy land with almost no water and a few or no vegetation. तो डेज़र्ट किसको कहते हैं? जहाँ पर रेतीली मिट्टी होती है और वहाँ पर पानी नहीं होता है, और जो वेजिटेशन है, वनस्पति है, या तो बहुत थोड़ी होती है या बिल्कुल भी नहीं होती है. The Great Indian Desert is approximately 500 km long with a width changing between 100 and 300 km. तो जो ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट वो कितना बड़ा है? लगभग 500 किलोमीटर वो लंबा है. मतलब काफ़ी लंबा एरिया है. आप देख सकते हो पिक्चर में दिखा रखा है कि वो ऑलमोस्ट जो राजस्थान की जितनी लंबाई है उसमें आता है. और उसकी जो चौड़ाई है वो कहीं कहीं पर 100 किलोमीटर हो जाती है और कहीं कहीं पर 300 किलोमीटर हो जाती है. जगह से वेरी करती है. इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द अरावली हिल्स इन द ईस्ट टू द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान. तो इसके ईस्ट में अरावली हिल्स हैं और जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वेस्ट में, वहाँ तक ये लगभग आता है. एंड फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द साउथ वेस्ट टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा. और साउथ वेस्ट में इसके रन ऑफ कच्छ लगता है और हरियाणा का बॉर्डर ऊपर में लगता है. अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ राजस्थान इज स्क्वायरली कवर्ड बाय दिस डेजर्ट. जैसे मैं पहले आपको बता रही थी कि लगभग राजस्थान इसमें कवर हो जाता है. तो राजस्थान का लगभग 70% जो एरिया है वो जो हमारा ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट है वो कवर करता है. ये बाकी स्टेट्स में भी कुछ जैसे कुछ हरियाणा के कुछ पोर्शन में भी डेजर्ट है, लेकिन ज़्यादातर राजस्थान में ही जो ये डेजर्ट है वो आता है. देयरफॉर राजस्थान इज़ ऑल्सो नोन एज डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया. इसीलिए क्योंकि अब राजस्थान का ज़्यादा एरिया उसमें डेजर्ट में आता है, तो इसलिए उसको डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है कि मरुस्थलीय राज्य है ये इंडिया का. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज मेड अप ऑफ सैंड एंड रॉक्स. तो जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो किस चीज़ से बना हुआ है? या तो वहाँ पर सैंड है या फिर वहाँ पर बड़े बड़े चट्टाने हैं. देर आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड नोन एज सैंड ड्यून्स. अच्छा, रेत का क्या है कि रेत के भी पहाड़ बनते हैं. आपने कभी, आप जैसे नीचे पिक्चर में देख सकते हो कि रेत के पहाड़, हवा चलती है और एक रेत जो है वो सारी एक जगह इकट्ठे होता है, जो रेत का पहाड़ बन जाता है उसे क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स बोलते हैं. ये ऐसा नहीं है कि ये पहाड़ बन गया है तो ये यहीं रहेगा, ये बदल भी जाता है. हवा चली फिर वो इधर से उधर हो जाता है ना. सॉरी. These sand dunes keep on moving from one place to another due to fast blowing winds known as dust storms. जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी कि वहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं भी चलती रहती हैं जिन्हें कि डस्ट स्टॉर्म बोलते हैं. कि डस्ट मतलब डस्ट मिट्टी है ना, स्टॉर्म मतलब तूफान, तो मिट्टी का तूफान. वो उस वक्त में जब क्योंकि ये जो रेत है वो भी हवा के साथ उड़ के और उस हवा में मिल जाती है, तो आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता है और तेज़ हवा मिट्टी को लेकर इधर से उधर जाती है. तो इसीलिए जहाँ का भी बहाव होता है वहीं पर ही ये जो सैंड ड्यून्स है, रेत के पहाड़ हैं, वो बन जाते हैं. द क्लाइमेट ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ एक्सट्रीम काइंड. तो ये जो यहाँ का जो डेजर्ट का जो मौसम है, क्लाइमेट है, वो कैसा है? वो एक्सट्रीम है. एक्सट्रीम मतलब कि दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में बहुत ठंड होती है. तो इन समर द डेज आर वेरी हॉट बट द नाइट्स आर वेरी प्लेजेंट. तो दिन में क्या है, गर्मियों, जब समर सीज़न होता है, जब गर्मी पीक पर होती है, तो दिन में बहुत गर्मी होती है, इतनी कि आप लोग कोशिश करते हैं कि ना ही निकला जाए दिन में बाहर. और रातें अच्छी होती हैं क्योंकि रात में ठंडा हो जाता है तो वो ठंडक अच्छी लगती है. इन विंटर द डेज आर प्लेजेंट बट द नाइट्स आर वेरी वेरी कोल्ड. और ठंड में क्या होता है कि रेत में दिन तो ठीक है, जब तक सूरज है सही है, पर रात में जब बिल्कुल रात हो जाती है तब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है. द डेजर्ट गिव्स वेरी लिटिल रेन.
डेजर्ट गेट्स वेरी लिटिल रेन। अब मरुस्थल एरिया वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है। सम एरियाज डू नॉट गेट रेन फॉर सेवरल डेज, और कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ काफ़ी दिनों तक बारिश नहीं होती है। देयर इज़ नो एटर्नल रिवर इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और इटर्नल रिवर मतलब कोई, जैसे हम सुन लेते हैं कि ये वाली नदी इस राज्य से उस राज्य से होके जाती है, जो मरुस्थल है उसमें कोई बड़ी एक कोई नदी कोई भी वहाँ से नहीं जाती है। द ओनली रिवर दैट फ्लोज अक्रॉस दिस डेजर्ट इज़ लूनी, और जो एक ही जो नदी है जो यहाँ से जाती है वो है लूनी। वो भी कोई बहुत बड़ी रीजन नहीं है, रिवर नहीं है। दिस इज़ अ सीजनल रिवर एंड ड्राइज अप सून इन द समर। वही उसने बताया कि ये बहुत बड़ी नदी नहीं है, ये सीजनल रिवर है, मतलब जब बारिश आई तो इसमें पानी आता है। और जैसे कि आपको पता है कि बारिश भी ज़्यादा नहीं होती, तो सिर्फ समय समय पर जब बारिश जब भी कभी होती है तो भी पानी आता है। और जो समर्स हैं गर्मियों में तो वो भी सूख जाता है, बिल्कुल सूख जाती है ये। देर इज़ ऑलवेज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द डेजर्ट। अब जैसे कि हमने अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि मरुस्थल में पानी की कमी होती है, बारिश भी नहीं होती है, नदी भी कोई नहीं है, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि मरुस्थल में पानी की हमेशा शॉर्टेज ही रहती है, कमी ही रहती है। पीपल हैव टू वॉक अवे मैनी किलोमीटर्स टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द वेल्स। अगर कुओं से भी अगर कोई पानी ला रहा है तो उन्हें बहुत 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 किलोमीटर्स तक पैदल चलना पड़ता है पानी लाने के लिए। देयर इज़ हार्डली एनी वेजिटेशन ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब आप समझ रहे हैं कि देखिए रेत है तो वहाँ पे पानी कम है, बस कोई एक दो कुआं ही है ना। बारिश का पानी वो लोग कहीं इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि बारिश ही नहीं होती है, ना वहाँ पर कोई नदी है, तो पानी की बहुत कमी है। अब जहाँ पर पानी ही नहीं होगा वहाँ पर खेती कैसे होगी, वहाँ पे सब्जियाँ वेजिटेशन कैसे होगा, तो वहाँ पर वनस्पति भी ज़्यादा नहीं होती है। बट एट सम प्लेसेस अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस एंड क्रिएट्स बिग पूल्स। लेकिन कोई कोई जगह ऐसी है जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर, जहाँ पे धरती के अंदर का पानी जो है वो सरफेस तक आ जाता है और वहाँ पर पूल्स बन जाते हैं। ट्रीज सच एज डेट, पाम, बबूल एंड कीकर ग्रो अराउंड द पूल्स। तो मान लो जहाँ कहीं जैसे तालाब जिसे बोलते हैं, तो कहीं कहीं पर अंडरग्राउंड वाटर है तो उसकी वजह से तालाब बन जाता है। तो और तालाब के आसपास डेट मतलब खजूर जो होते हैं, डेट पाम, और बबूल, कीकर, ऐसे जो पेड़ हैं वो उसके आसपास में उग जाते हैं। सच अ ग्रीन प्लेस इन द डेजर्ट इज़ नोन एज ओएसिस। और अगर किसी मरुस्थल में आपको ऐसी कोई जगह मिल रही है जहाँ पर तालाब है और उसके आसपास हरियाली है, तो क्या हो गया। अब मरुस्थल में तो हरियाली नहीं मिलती है, लेकिन अगर कहीं पर वो हरियाली है तो उसे क्या कहते हैं, ओएसिस। ओएसिस उसे बोला जाता है। द वाटर फ्रॉम द ओएसिस इज यूज टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट, ज्वार, ग्राम, मेज एंड बाजरा। अगर और जो पानी तालाब में आ रहा है तो उस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। उस पानी से क्या उगाया जाता है, जैसे गेहूँ उगाया जाता है, आसपास में वो लोग थोड़ी सी क्रॉप्स उगा लेते हैं, जैसे व्हीट हो गया मतलब गेहूँ, ज्वार हो गया, ग्राम हो गया, है ना, चना, मेज मतलब मक्का, और बाजरा, है ना। एट प्रेजेंट द फेस ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट हैज़ चेंज कंसिडरेबली। अब ये तो बच्चों आपको बात बताई कि जनरली मरुस्थल कैसे होते हैं और हमारा मरुस्थल कहाँ से कहाँ तक है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का वेजिटेशन कैसा है, पानी की अवेलेबिलिटी कैसे है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आज की तारीख में जो हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो काफ़ी बदल गया है। द इंदिरा गांधी कैनाल ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम सतलुज टू द डेजर्ट। एक बहुत बड़ी कनाल जो है वो बनाई गई है जिसका नाम है कि इंदिरा गांधी कैनाल, जो कि सतलुज नदी से मरुस्थल तक पानी लेकर जाती है। एज ए कंसिक्वेंस द डेजर्ट हैज़ टर्न इनटू ए ग्रीन एरिया। अब जहाँ पर पानी की सुविधा करा देंगे तो वहाँ तो हरियाली हो ही जाएगी, तो इसी वजह से वहाँ पर पानी की सुविधा भी हो गई है। You will be surprised to know that India's biggest wheat farm at सूरतगढ़ लाइज इन दिस रीजन। अब देखो अभी तक हमने तो क्या पढ़ा था कि यहाँ पर ज़्यादा कोई खेती नहीं होती है क्योंकि पानी की शॉर्टेज है, लेकिन पानी इतना अवेलेबल अभी करा दिया है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इंडिया का सबसे बड़ा वीट फार्म है, मतलब गेहूँ, जो सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ से आती है, वो सूरतगढ़ से आती है, और वो सूरतगढ़ इसी एरिया में लाई करता है। द फार्म कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 400 एकर्स। इस फार्म में लगभग 400 एकड़ जगह है जहाँ पर गेहूँ उगाया जाता है। तो देखा बच्चों टेक्नोलॉजी से कितना हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैनाल बनाया गया, डेजर्ट एरिया में भी कैनाल बना के हम वहाँ पर क्रॉप्स उगा सकते हैं, वेजिटेशन कर सकते हैं।
अब हम पढ़ते हैं लाइफ इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब अभी तक आपने यहाँ का पढ़ा है कि यहाँ वेजिटेशन कैसा है, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे लोगों का लाइफ कैसा है, ज़िंदगी कैसी है। लाइफ इन द डेजर्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जो ज़िंदगी है वो डेजर्ट में बहुत ज़्यादा टफ है। पीपल मोस्टली रेयर गोट्स, शीप, कैटल एंड कैमल्स। यहाँ पे लोग जो हैं वो ज़्यादातर क्या पालते हैं, गोट्स पालते हैं, शीप मतलब भेड़ पालते हैं, और कैमल्स पालते हैं, ऊँट। Some people travel from one place to another in search of water and fodder for their animals। तो खाने और चारे के लिए बहुत सारे जो लोग हैं वो इधर से उधर यहाँ पर घूमते हैं। अब बच्चों, आपको जानते हो कि यहाँ पर ज़्यादातर कैमल क्यों रखा जाता है? क्योंकि कैमल जो है वो ईजिली रेत में चल सकता है, लेकिन वो इसीलिए कैमल को यहाँ पाला जाता है। अब जैसे गाय भैंस होता है, वो हम लोग यहाँ पर इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि वो इजीली रेत में नहीं चल सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें कैमल को वहाँ पर पाला जाता है। सच पीपल आर नोन एज बंजाराज और नोमैड्स। ऐसे लोगों को बंजारा और नोमैड क्यों बोला जाता है? क्योंकि बंजारा कह देते ना, बंजारे की तरह घूम रहे, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जहाँ पे भी उन्हें खाना मिलता है वो वहीं पर रहने लगते हैं, उनका कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं होता, तो वो बंजाराज कहलाते हैं क्योंकि वो खाना और पानी के लिए इधर से उधर घूमते हैं। कैमल इज़ द मोस्ट यूज़फुल एनिमल। जो कैमल है वो यहाँ पर मोस्ट यूज़फुल एनिमल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज़ द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और वो बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अगर आपको कोई सामान इधर से उधर लेके जाना है तो कैमल को आप यूज़ करते हो। इट इज़ सेड टू बी द शिप ऑफ द डेजर्ट। इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको क्या कहा जाता है? मरुस्थल की शिप, मतलब मरुस्थल का जहाज। अब कैमल कोई जहाज़ नहीं है, लेकिन वो क्योंकि इतना कारगर है कि वो मरुस्थल में भी चल सकता है, इसीलिए लोग उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट। द कैमल गिव्स मिल्क ऑल्सो। और जो कैमल होता है वो दूध भी देता है। गाय भैंस की तरफ गाय लेकिन रेत में नहीं चल सकती, है ना। इट्स हेयर इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स एंड द स्किन टू मेक टेंट्स। और उसके जो बाल होते हैं उससे कपड़े बनाए जाते हैं, और जो उसकी स्किन होती है, अगर कोई कैमल जो है वो काम करते करते मर जाता है तो उसकी स्किन को यूज़ करके क्या बनाया जाता है? वहाँ पर टेंट भी बनाया जाता है। द कैमल इज़ ऑल्सो यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स एंड प्लो फील्ड्स। और जो कैमल है वो बहुत ही बड़ा, वो थोड़ा बड़ा और अच्छा मतलब मजबूत जानवर होता है, तो उससे उसको यूज़ करके वहाँ कुओं से पानी भी निकाला जाता है, और वो खेत जोतने में भी, प्लो फील्ड्स मतलब खेत जोतने में भी हेल्प करता है। सो कैमल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेजर्ट एरिया। पीपल ऑफ राजस्थान वियर कलरफुल क्लोथ्स। आप लोगों ने कभी पिक्चर्स देखे होंगे तो देखा होगा कि जो राजस्थान के लोग होते हैं वो कैसे ड्रेसेस पहनते हैं? बहुत ही कलरफुल कपड़े पहनते हैं। मैन वियर वाइट कुर्ता, धोती एंड कलरफुल टर्बन्स। जो मैन लोग होते हैं वहाँ पर, जो वहाँ का मेन ट्रेडिशनल पहनावा है वो क्या है? वहाँ पर धोती कुर्ता पहनते हैं, वाइट कलर का कुर्ता और धोती, और ऊपर रंग बिरंगे वो पगड़ी बांधते हैं, है ना। वुमेन वियर चोली, लहंगा एंड ओढ़नी। जो लेडीज़ हैं वो वहाँ पर रंग बिरंगी लहंगा चोली पहनती हैं और ओढ़नी लगाती हैं। गंगोर एंड तीज आर मेन फेस्टिवल। गंगोर और तीज जो है वहाँ के वो मेन फेस्टिवल्स हैं। राजस्थानी एंड हिंदी आर द मेन लैंग्वेजेस ऑफ राजस्थान। तो वहाँ की जो राजस्थानी जो भाषा होती है, लोकल भाषा होती है, कुछ कुछ वो हरियाणवी जैसी ही होती है, और हिंदी, ये दो मेन भाषाएं वहाँ पर बोली जाती हैं। जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जो जयपुर है वो राजस्थान का कैपिटल है। इट इज़ कॉल्ड पिंक सिटी, और उसे पिंक सिटी मतलब गुलाबी शहर भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो बिल्डिंग्स हैं वो पिंक कलर के हैं। जयपुर इज़ फेमस फॉर द जल महल, हवा महल, अमर फोर्ट, सिटी पैलेस एंड नारागढ़ फोर्ट। जो जयपुर है वहाँ पर बहुत सारे महल हैं, बहुत सुंदर सुंदर भव्य महल हैं। जैसे कि जल महल है, वो जलपुर एक मतलब जल के बीच में, एक लेक के बीच में बना हुआ है। हवा महल है, इस तरह से बहुत सारे महल हैं जो वहाँ पर फेमस है। बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, अजमेर एंड जोधपुर आर द अदर लार्ज सिटीज़ ऑफ राजस्थान। राजस्थान के और जो बड़े शहर हैं, जो फेमस शहर हैं, वो बीकानेर है, जैसे जैसलमेर है, उदयपुर है, अजमेर है। ये सब टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं और बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हैं। दीज सिटीज़ आर फेमस फॉर द पैलेसेस एंड द फोर्ट्स बिल्ट बाय द राजपूत किंग्स। जैसे जो राजस्थान में बहुत बहुत ज़्यादा बड़े बड़े राजा हुए हैं, तो उन्होंने बड़े बड़े महल और जो किले बनाए हुए हैं, उनके लिए ये सारे सिटीज़ फेमस हैं। द फेमस लग्जरी ट्रेन
पैलेस ऑन व्हील्स टेक्स टूरिस्ट ऑन अ ट्रिप टू द मेन टूरिस्ट प्लेसेस इन राजस्थान। एक वहाँ पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है जिसे पैलेस ऑन व्हील्स बोला जाता है, कि मतलब आप पहिए पर बैठकर, पैलेस मतलब महल और व्हील्स मतलब पहिए, कि आप पैलेसेस देख सकते हो कैसे, ट्रेन से। तो वो जो ट्रेन है वो टूरिस्ट को लेकर जाती है, जितने भी मेन प्लेसेस हैं राजस्थान के, जो इम्पोर्टेंट महल हैं उसके उसमें घुमा कर लाती है वो ट्रेन। अजमेर इज़ फेमस फॉर द उर्स ऑफ खजवा मोइनुद्दीन चिश्ती। खजवा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो जो अजमेर है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए बहुत फेमस है। जैसलमेर इज़ फेमस फॉर द डेजर्ट फेस्टिवल। और जैसलमेर में क्या होता है, बहुत ही सुंदर डेजर्ट फेस्टिवल होता है। आपने बच्चों अभी पढ़ा कि यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा होता है, कि लोग कैमल यूज़ करते हैं, और ये वहाँ पर बहुत लोग करते हैं, लेकिन अभी जैसे जैसे मॉडर्न लोग हो गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें वैसे सेम नहीं है, बट फिर भी आपको जैसे हमारे यहाँ पर गाय दिख जाता है, हमारे यहाँ तो हम लोग नहीं देखते हैं ना कि हमें कोई ऊँट दिखता है, लेकिन वहाँ पर ऊँट जो है वो आमतौर पर देख सकते हैं। और वहाँ आज भी लोग रंग बिरंगी पोशाक पहनना पसंद करते हैं। जब भी उनके त्यौहार होते हैं या कोई फेस्टिवल होता है या कोई सेलिब्रेशन होता है तो दे वियर कलरफुल ड्रेसेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडियन डेजर्ट, जो है हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट। थार डेजर्ट भी इसे बोला जाता है। और ये दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। लेट्स ब्रिंग टू माइंड, आज हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोल सकते हैं उसे, और थार डेजर्ट भी बोल सकते हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कवर्स मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ राजस्थान। तो ज़्यादातर कौन सा एरिया कवर होता है, राजस्थान का एरिया कवर होता है। द ग्रीन एरिया इन अ डेजर्ट इज़ नोन एज ओएसिस। जो भी डेजर्ट में अगर आपको थोड़ा भी ग्रीन एरिया दिख रहा है, जहाँ पूल है मतलब तालाब है और उसके आसपास हरियाली है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे ओएसिस बोला जाता है। द कैमल इज़ द मोस्ट यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट। और बहुत यूजफुल एनिमल, वैसे और भी एनिमल्स वो लोग रीयर करते हैं, जैसे गोट है, शीप है, बट कैमल इज़ द मोस्ट यूजफुल एनिमल, क्योंकि वो वहाँ पर ट्रेवल कर सकता है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़फुल है, इसीलिए। लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट इन डेजर्ट। अगर हम प्लेन्स के कंपेरेटिवली देखते हैं तो लाइफ जो है वो वहाँ पर टफ है थोड़ा। सो किड्स, दैट वाज ऑल अबाउट द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कंसर्न हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।